हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव। तो आज जो है रेलवे का एनटीपीसी का 10 जून का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए इन सब का PDF पाने के लिए। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं वो? इक्वाडोर के बने हैं। ठीक है, इक्वाडोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजेता पार्टी को कितनी सीट और कितने प्रतिशत वोट मिले? ठीक है, कितने मिले? उत्तर जो हो जाएगा, पार्टी जो जीती है भारतीय जीती गई कुल सीटें 48, 90 में से वोट प्रतिशत 39.94। अतिरिक्त जानकारी अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 37 सीट मिला है, वोट परसेंट है 39.09। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरीश कर्नाड का संबंध किस भाषा से था? तो उत्तर हो जाएगा इसका कन्नड़ भाषा। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी, उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक और साहित्यिक रचनाओं कन्नड़ भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में सुधार और योजनाओं में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो उत्तर जो हो जाएगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो उत्तर हो जाएगा 31.16%। अगर इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आइएगा तो कुल शहरी जनसंख्या जो 370 मिलियन और सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है वो गोवा है। कितना परसेंट से? 62.17% से। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो हो जाएगा तमिलनाडु, लगभग 48%। ठीक है, 48%। चलो आगे चलते हैं। ग्रामीण जनसंख्या, कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 833.1 मिलियन, प्रतिशत लगभग 68.8। साक्षरता दर अगर 2011 की तुलना में देखेंगे तो कुल हो जाएगा 74.04, पुरुष का है 82.14 और महिला का है 65.46। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल था, लेकिन इसको पास किया है मेघालय, शायद इसको पास किया है। ठीक है, लिंग अनुपात देखिएगा 2011 में तो 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं थे और बाल लिंग अनुपात जो था 919 महिलाएं थे, मतलब 919 लड़की थी पुरुष पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती है, जहाँ से इसे गंगा के नदी के नाम से जाना जाता है? तो कहाँ से मिलती है अलकनंदा और भागीरथी? ये जो मिलती है देवप्रयाग से मिलती है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आइएगा। ठीक है, पंचप्रयाग का नाम। ठीक है, विष्णु प्रयाग किसे बोला जाता? अलकनंदा और धौलगंगा को। नंद प्रयाग किसे बोला जाता? अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग बोलता अलकनंदा और पिंडार नदियाँ। और रुद्र प्रयाग बोलता अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, और अलकनंदा और भागीरथी को देवप्रयाग बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह सभा आंदोलन किस जाति से संबंधित है? वो जो है सिख समुदाय से संबंधित है। हाँ, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1873 में अमृतसर में सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में। उद्देश्य क्या था? सिख धर्म की रक्षा, प्रचार प्रसार और सिख समाज में सुधार। यह किसी विशेष जाति की नहीं बल्कि पूरे सिख धर्म और समुदाय के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 में। अतिरिक्त फैक्ट में आइएगा तो इसके जो संस्थापक थे तो वो थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर फ्रैंकोइस मार्टी। केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1954 को। कानूनी और औपचारिक विलय 16 अगस्त 1962 को। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा क्या था? 1963 में भारतीय संविधान के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फरवरी 2025 में पेरिस फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट की बैठक अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? उत्तर जो हो जाएगा नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा आपका हापुड़। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा जिला पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास जो खंजर है, एक्सरसाइज खंजर के बारे में कौन सा कथन सही दिया है? मतलब सोच लीजिए कितना डीप पूछा है। ठीक है, तो ये किन किन देशों के मध्य होता है उससे क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है खंजर किर्गिस्तान और भारत के बीच होता है।
आयोजन कहाँ से कहाँ हुआ था 2025 में? 10 मार्च से 23 मार्च तक हुआ था। कहाँ? किर्गिस्तान में। उद्देश्य क्या था? भारत और किर्गिस्तान के मध्य रक्षा संबंधों को मजबूत करना। 2025वां इसका एडिशन कौन सा था? 12वां था। इसमें गलत स्टेटमेंट जो दिया था कि वो आयोजित लद्दाख में किया गया था, लेकिन वो किर्गिस्तान में ही किया गया था। 2024 का उतना ही जाने का जरूरत नहीं। प्रश्न, मोस्की शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी जो खोज सी बीडन के द्वारा की गई थी। और कब किया गया था पूछ ले तो 1915 में। और बाद में अध्ययन जो है किन्होंने करा था? तो पुरातत्वता, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट सेवन ने। और लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी लिपि में लिखी गई, ठीक है। और कहाँ पर मिला था? कर्नाटक के रायचूर जिले में मोस्की नामक छोटा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा धूपगढ़। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आइएगा, विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है सद्भावना शिखर या गुडविल शिखर है, ठीक है, जो समुद्र तल से 2467 फीट ऊपर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदगढ़ा या जिंदागढ़ा। ऊंचाई 10,690 मीटर, आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है, ठीक है। यदि जिंदगढ़ा विकल्प में ना हो तो महेंद्रगिरी उड़ीसा मारना है। पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट का जो ईस्टर्न घाट का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक। और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी हिल है, ठीक है, जो कि केरल राज्य में स्थित, ऊंचाई 2695 मीटर। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि राजस्थान राज्य के अरबुदा पर्वत पर स्थित है। और ऊंचाई जो है इसका 10,722 मीटर है, लगभग 5650 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट की लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक है। और अगर इसका अन्य नाम अगर पूछ ले तो सह्याद्री है। और इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? तो लगभग 3200 किलोमीटर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, औसत चौड़ाई पूछ ले तो 150 से 300 किलोमीटर के मध्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो प्राकृतिक से 94 है, और अगर ऐसे पूछ ले तो और 24 जुटेगा इसमें, ठीक है, मतलब कि मानव द्वारा जो खोजा गया एक्स्ट्रा में, ठीक है, निर्मित है, ठीक है। 95 से 118 तक के तत्व के प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने हाल ही में भारत की फाइनेंशियल ईयर 2025 के विकास के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? वो 6.6% से 6.8% तक कर दिया। OECD का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसका मुख्यालय जो कहाँ है? वो पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो उत्तर जो हो जाएगा कोचीन बंदरगाह, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आ जाएगा तो वेस्टर्न घाट के प्रमुख बंदरगाह अगर पूछ ले तो कांडला गुजरात में, फिर मुद्रा गुजरात में, फिर मुंबई महाराष्ट्र में, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है, फिर मरमुगांव गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक, कोची केरल, ठीक है। और स्थान जो है कहाँ हो जाएगा? अरब सागर के किनारे। एक्स्ट्रा फैक्ट में आइएगा तो पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, हदिया बंदरगाह, पैराडीप बंदरगाह जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट आ जाइए, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, एनोर कामराज बंदरगाह तमिलनाडु में, तुकोरीन बंदरगाह तमिलनाडु में। स्थान बंगाल की खाड़ी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शरीर के ऊपर का हिस्सा किससे बनाया जाता था? तो टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी। पुरुष धड़ की प्रतिमाएं लाल चूना पत्थर से बनाई जाती थी। और मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी जैसी मूर्तियां कांसा से बनाए जाते थे। बड़ी संख्या में पकी हुई मिट्टियों की मूर्तियां जो कि टेराकोटी के, जिसे टेराकोटा बोला जाता है, उस भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम मतलब केस था वर्सेस नरेश अग्रवाल एवं अन्य 2024 का मामला का फैसला क्या दिया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से 1967 के एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कानून द्वारा स्थापित कोई भी संस्था
अल्पसंख्यक दर्जा नहीं रख सकती। निष्कर्ष जो है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार है, लेकिन अंतिम निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट की नियमित पीठ करेगा कि AMU की स्थापना और संचालन में अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले गेंडा राइनोसोरस की संख्या 51 हो गई? तो आंसर जो होगा आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है 2023 में कितनी थी? 46 थी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडा जो पाया जाता है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि दुनिया का लगभग 65% है, और 2022 के गणना के अनुसार 2613 गेंडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा और गोरुमाड़ा उसी का फैक्ट है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में 2025 में संख्या बढ़कर 392 हो गई और पहले 347 थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक सींग वाले गेंडे को अनुसूची 1 के भाग में 1 में रखा गया, जो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को क्यों बढ़ावा दिया? उत्तर, अपने प्रशासनिक हितों और औपनिवेशिक नीतियों के कारण। उद्देश्य उनका अगर पूछ ले, ठीक है, तो उतना नहीं जाना। ठीक है, क्या क्या था देख लीजिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए योग्य उम्मीदवार, अंग्रेजी भाषा का प्रसार, आधुनिकीकरण का प्रयास और प्रशासनिक सहायता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग किस रूप की वनस्पति में पाई जाती? तो इसे जो बोला जाता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, या उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, खाद्य पैकेजिंग उद्योग में नाइट्रोजन गैस को उपयोग क्यों किया जाता है? कि वो जो है ऑक्सीडेशन होने से उसको बचाया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो उत्तर जो हो जाएगा Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य अगर शॉर्टकट कुंजी पूछ ले, Ctrl+Shift से कीबोर्ड लेआउट को स्विच करना, Ctrl+O से प्रेजेंटेशन खोलना, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+T, और नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Ctrl+N, और चयनित स्लाइड को कॉपी बनाने के लिए Ctrl+Shift+D। ठीक है, तो इतना इसमें दिया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न अनुच्छेद 18 से पूछा गया था, जो कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कट कॉपी और पेस्ट बार कहाँ स्टोर होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका क्लिपबोर्ड में। और ये सब कुछ अस्पष्ट प्रश्न है जो कि स्टूडेंट द्वारा साझा किया गया है। ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रश्न, शहरी एवं छोटे कस्बों को प्रशासन से संबंधित, रसायन विज्ञान से एक प्रश्न पूछा था, कैटलिस्ट से संबंधित। ठीक है, और फिर देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक से था। 2025 में किस गेम में कितने एथलीट खिलाड़ियों ने भाग लिया था? विकल्प था 31, 28, 45, और खेल का नाम स्पष्ट नहीं किया था। दक्षिण की कोई व्याकरण या पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? उससे था। ठीक है, फिर था आपका MSME की मुद्रा योजना से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। श्रमिक सुरक्षा से संबंधित मनाया गया कार्यक्रम से प्रश्न था। तो ओवरऑल इतना ही था। ठीक है, जिसको हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और अगर कुछ हो तो बताइए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो वो बताइए कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसको सुधारेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, और आगे का कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए, और क्या बोलेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइए।